जय हिंद। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे 21 जून 2024 के द हिंदू न्यूज़पेपर के विशिष्ट खबरों की। आज हमारे पास 3 खबर है। पहली खबर जो है बिहार आरक्षण रद्द, दूसरा है तमिलनाडु शराब त्रासदी और तीसरा प्रोटेम स्पीकर। अब ये जो पहली खबर है बिहार आरक्षण रद्द क्यों किया गया है कि बिहार सरकार द्वारा जो आरक्षण को 50% से बढ़ाकर जो 65% किया था और पटना हाई कोर्ट ने इस आरक्षण को वापस रद्द कर दिया है, वापस 50% लाया है। और दूसरी बात करें तमिलनाडु शराब त्रासदी। तमिलनाडु में कच्ची शराब द्वारा जो है कई लोगों की मृत्यु हो गई है। 40-50 लोगों की 40 के आसपास मृत्यु हो गई है और 120-25 लोग जो है वो हॉस्पिटल में है। इस पर चर्चा करेंगे। पहली खबर देखिएगा, पटना उच्च न्यायालय ने बिहार में 65% आरक्षण को खारिज कर दिया गया। अब देखिए, सबसे पहले हम सोचेंगे समझेंगे कि आरक्षण होता क्या है। देखिए, आरक्षण क्या होता है कि जो एक ऐसे समुदाय को आरक्षण देता है जो समुदाय सामान्य लोगों से पिछड़े होते हैं, अर्थात उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उनको कुछ सुविधाएं देते हैं, कुछ छूट देते हैं। उन्हीं छूट को हम बोलते हैं आरक्षण। तो आरक्षण क्यों दिया गया था, इस पर इसकी पृष्ठभूमि हम लोग देखेंगे। बिहार में आरक्षण क्यों दिया गया था, बढ़ाया गया था, बिहार आरक्षण पृष्ठभूमि। तो बिहार पे जो आरक्षण की मतलब बात हो रही थी, वो उसकी पृष्ठभूमि क्या है, हम उसकी पृष्ठभूमि पहले समझेंगे। देखिए, 2 अक्टूबर 2023 ये बात है, 2 अक्टूबर 2023 को जातिगत जनगणना किया गया था। बिहार में 2 अक्टूबर 2023 को जातिगत जनगणना किया था बिहार सरकार ने के द्वारा। तो 2023 में बिहार सरकार द्वारा जातिगत जनगणना किया गया है। कौन सी जाति में कितनी जनसंख्या है, इस आधार पर देखा गया और इस आधार पर बिहार सरकार द्वारा जो आरक्षण को बढ़ाया गया, बढ़ा के 50% वो 65% कर दिया गया। लेकिन ये अभी आज 2024 चल रहा है, तो ये 1 साल पहले की बात है। तो इस आधार पर जो बिहार सरकार ने जिनकी संख्या ज्यादा थी उनको आरक्षण ज्यादा दिया गया था और जिनकी संख्या कम थी उनको आरक्षण कम दिया था। ये बिहार सरकार का निर्णय था। लेकिन बिहार जो है, बिहार विधानसभा जो है, बिहार विधानसभा में जो है ये जो बिल पारित हुआ था आपका 9 नवंबर 2023 को एक संशोधन विधेयक लाया गया था। हाँ, बिहार विधानसभा में 9 नवंबर 2023 को एक संशोधन विधेयक लाया था, जिसके अनुसार किया गया था जो आरक्षण 50% था उसको बढ़ाकर 65% कर दिया गया। ठीक है कि 9 नवंबर 2023 को एक संशोधन विधेयक लाया गया। इसके अनुसार जो आरक्षण वो 50% था उसको बढ़ाकर 65% कर दिया गया। अब देखिए, ये किसमें जो है कब बढ़ा गया था। पहला आपका देखिएगा, शेड्यूल कास्ट में 20% वृद्धि की गई थी, शेड्यूल ट्राइब्स में 2% वृद्धि की गई थी, बैकवर्ड कास्ट में जो है 18% वृद्धि की गई थी और एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट में 25% वृद्धि की गई थी। इसके साथ ही इसके अतिरिक्त जो है 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण भी लागू था। इस प्रकार टोटल 65% ए और 10% आपका ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, इनको मिलाकर के टोटल 75% हो गया। अब ये क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1992 में, अभी हम पढ़ेंगे 1992 में, सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1992 में ये जो आरक्षण की व्यवस्था दी गई थी, वो कहा गया था किसी भी राज्य में जो आरक्षण वो 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। इस नियम का उल्लंघन कर रहा था, इसीलिए इस विधेयक को लेकर के न्यायालय में चुनौती दी गई। अब देखिए, चुनौती देने के बाद हुआ क्या रास्ते का, तो ये जो 50% जो नियम बनाया गया था 1992 में, 50% कोई भी राज्य अधिकतम छूट जो है 50% दे सकता है। लेकिन अगर उसको बढ़ाना हो कुछ विशेष कंडीशन से, हम कंडीशन पे आगे बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें 50% का नियम क्या है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिपादित 50% से अधिक जो है कोई राज्य जो है आरक्षण नहीं दे सकता। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। उसके बाद अब इसमें कई थे जो है मतलब मामला आया था। 1963 में एम.आर. बालाजी मामला आया था। तो 1963 में एम.आर. बालाजी मामला जो आया था, इसमें कहा गया था आरक्षण को संविधान के तहत एक अपवाद दिया गया, क्योंकि आरक्षण को संविधान के तहत एक अपवाद या विशेष प्रावधान माना गया है। ठीक है, इस मामले में भी आरक्षण को 50% ही रखा गया। दूसरा मामला आया 1976 में। दूसरा जो मामला है 1976 में आया, उसमें क्या था, आरक्षण जो है अपवाद नहीं बल्कि समानता है। मतलब कि जो मुख्य धारा में नहीं है उनको मुख्य धारा में लाने के लिए हमें कुछ
विशेष सुविधाएं या विशेष छूट देने की आवश्यकता पड़ती है, वही बोला गया समानता, समानता का घटक है। इस समय भी जो आपका आरक्षण वो 50% ही रखा गया, लेकिन बाद में 1992 में, यही वाला बात है, 1992 में क्या मंडल आयोग मामले में 9 न्यायाधीशों की पीठ ने, देखिएगा 1992 में मंडल आयोग के मामले में 9 न्यायाधीशों की पीठ ने 50% की सीमा की पुष्टि की और कहा कि 50% छूट सही है। और यह कहा यह बाध्यकारी मतलब चाहे जो भी राज्य हो, उन राज्यों को अपने राज्य में 50% से ज्यादा छूट नहीं देना, हर एक राज्य के लिए बाध्यकारी कहा गया। लेकिन अब इसमें कुछ अपवाद, सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ कहा कि नहीं ठीक है, अगर कभी जरूरत पड़ेगी पढ़ाने की तो किसके अनुसार आप पढ़ाएंगे। तो अपवाद जो है विशेष परिस्थितियों में ही उल्लंघन किया जाता है इस नियम का। अब वो विशेष परिस्थितियां क्या थी, क्योंकि जो बिहार सरकार थी उन्होंने केवल जाति के आधार पर ये छूट मतलब आरक्षण को बढ़ाया था। जाति मतलब जिनकी संख्या ज्यादा थी उनको ज्यादा आरक्षण मिला, जिनकी संख्या कम थी। तो यहाँ पे अपवाद क्या, सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी अपवाद दिया गया था कि यदि मान लीजिए किसी भी राज्य में अगर हमको 50% से किसी कार्य मतलब किसी भी कैटेगरी को यदि 50% से ज्यादा आरक्षण देना है तो उसके लिए कंडीशन है कि शिक्षा और नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। अगर उस कैटेगरी के लोग जो है शिक्षा और नौकरी में पर्याप्त पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो उस कंडीशन में हम बढ़ा सकते हैं। या उनको जो शिक्षा स्तर पर देखा जाए तो शिक्षा स्तर पे भी उनकी संख्या बहुत कम है, इस स्तर बढ़ा सकते हैं। मतलब आप जाकर ग्राउंड लेवल पे क्या करेंगे, आप सर्वे करेंगे, उसके बाद देखेंगे। आप जो है एक कमरे में बंद होकर के कि आप निर्णय नहीं ले सकते। अगर आपको निर्णय लेना है तो आप एक ग्राउंड लेवल जमीनी स्तर पर जाइए और क्या करें, सर्वेक्षण कीजिए कि देखिए कौन किसके पास कितने की नौकरियां हैं, किनकी संख्या किस आधार पर है, उस आधार पर आप देंगे। जाति के आधार पर ये छूट आरक्षण नहीं दे सकते आप। इसके बाद देखिएगा अब इसमें ये चीजें हैं, तो ये बिहार सरकार द्वारा निर्णय लिया गया था जाति के आधार पर, लेकिन पटना हाई कोर्ट द्वारा इसे खारिज क्यों किया गया, क्योंकि जो 1992 में जो मामला आया था मंडल आयोग के द्वारा, छूट की अधिकतम सीमा है वो 50% थी। अगर किसी कंडीशन में बढ़ाना होगा तो आप जमीनी स्तर पे जाके सर्वे करेंगे, उस सर्वे के अनुसार देखेंगे कि इनके पास कितनी नौकरियां हैं, कौन शिक्षित वर्ग में कितना लोग हैं, इस आधार पर हम क्या करेंगे, आरक्षण को बढ़ाएंगे। तो ये था आपका बिहार जो है बिहार आरक्षण रद्द होने का रीजन था। अगर आप लोग को ये चीजें समझ आई हो क्यों बढ़ाया गया था और किस आधार पर इसको रद्द किया गया, अगर आपको समझ आया तो कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके थोड़ा सा बताइए कि नहीं आपको समझ में आया। फिर आगे चलते हैं हम लोग, तो एक बार देख लीजिए आप लोग, चलेगा। आइए देखते हैं हम लोग दूसरी खबर की बात करते हैं कि तमिलनाडु, टीएम का मतलब तमिलनाडु है। तमिलनाडु में शराब त्रासदी। आप देखिए शराब दो प्रकार की होती है। एक शराब होती है जिसे हम बोलते हैं कि हूच। देखिए शराब हूच का मतलब होगा ऐसी शराब जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। मतलब सभी शराब जो होता है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, लेकिन कुछ ऐसी शराब होती है जो कम हानिकारक होती है। तो इसमें हूच शब्द का प्रयोग, ये हूच हमारे लिए जो है महत्वपूर्ण, ये हूच शब्द महत्वपूर्ण है। हूच क्या है, खराब शराब को हूच बोला जाता है। एक नीचे ब्रांडेड शराब होती है। अब इनमें तरीका क्या होता है कि जो हूच है ये खराब शराब होता है और खराब शराब खराब वातावरण में बनाया जाता है। आप लोग देखेंगे जो ग्रामीण या गांव के इलाकों में जो चिमनियां होती हैं जहाँ ईंटों की पकाई की जाती है, वहां पे जो लोग रहते हैं वो लोग अपना जो है कच्ची शराब बनाते हैं। उनमें क्योंकि उनमें उनको पता नहीं था एल्कोहल की मात्रा कितनी होनी चाहिए, कितनी मात्रा नहीं चाहिए, उसमें मेथिनॉल की मात्रा उचित है कि अनुचित है, इन सब का ज्ञान नहीं होता। केवल लोग शराब कच्ची शराब बनाते हैं और पीते हैं और पिलाते हैं। इस वजह से उनको जो है उनके स्वास्थ्य पर काफी ज्यादा हानिकारक प्रभाव पड़ता है, जिस वजह से उनकी कभी विशेष स्थिति मृत्यु हो जाती है। वही आपका तमिलनाडु देखने को मिला है। अब तो खराब शराब अर्थात इसे देखिए जो खराब शराब होती है उसमें एल्कोहल जिसे बोलते हैं एथेनॉल, एल्कोहल के साथ साथ मेथिनॉल की मात्रा भी हो जाती है, जिस वजह से एल्कोहल तो ठीक है लेकिन मेथिनॉल जो एक विषैला पदार्थ है जो शरीर में जाने के बाद जो होता है उपापचयी क्रियाओं को बढ़ाता है, जिसके दौरान अम्ल की मात्रा में वृद्धि होती है और गुर्दा जो अम्ल की मात्रा को बाहर नहीं कर पाता है और तमाम प्रकार के जो ऑर्गन है वो काम करना बंद करते हैं और मतलब कि उसमें मृत्यु हो जाती है उस कंडीशन में, जानेगा। और दूसरा ब्रांडेड शराब है ना, वो अच्छी शराब जो होती है वो ब्रांडेड शराब। तो दो प्रकार शराब है, हूच विशेष हमको याद करना है। दूसरी बात अच्छे वातावरण, देखिएगा
जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनमें विशेष प्रकार के उपकरण लगे होते हैं कि कितने तापमान पे कौन सा पदार्थ मिलाना चाहिए, इसके घटक की मात्रा कितनी होनी चाहिए, कितनी प्रतिशत होना चाहिए, सब चीज फिक्स होता है। लेकिन जो ये हूच होती है ये बिना अनुपात में बना जाता है, बना दिया था और पीते लोग, इसलिए थोड़ा सा हानिकारक होता है। लेकिन अच्छी शराब ब्रांडेड शराब इसमें सब चीज की मात्रा फिक्स होती है कि इसकी इतनी मात्रा होनी चाहिए। इसमें देखिएगा अब एल्कोहल और मेथनॉल दोनों जब चले जाते हैं तो वो शराब खराब हो जाती है, मतलब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। लेकिन जब कंपनी द्वारा बना जाता है तो उसमें क्या होता है कि उनको आश्रित किया था, आश्रित का मतलब उनको टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर दिया था जिस वजह से पहले जिसका मतलब कि क्वथनांक कम होगा वो पहले ही क्या करेंगे, अलग हो जाएंगे, जिनका क्वथनांक ज्यादा होगा वो बाद में अलग होंगे। दो पदार्थों को मिश्रण किस तरह अलग करते हैं हम लोग, अगर विलेन है तब इसमें जो मेथेन होता है इसका टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है, और एल्कोहल का टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, जिसे एथेनॉल बोलते हैं। तो कम टेम्परेचर पर रखा जाता है तो उसमें टेम्परेचर मापने वाली जो यंत्र तो उससे माप लेते कितना टेम्परेचर हमको रखना है और इससे बनाना है। लेकिन जो घर पे शराब जो मतलब ऐसे इलाकों में बनाई जाती है कच्ची शराब, उसमें टेम्परेचर नहीं मापा जाता है, और टेम्परेचर न मापने की वजह से उसमें कुछ मात्रा अगर कभी ज्यादा कभी कम हुआ तो कुछ मात्रा मेथनॉल की चली जाती है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाती है। तो यही रीजन रहा आपका तमिलनाडु में कई लोगों की मृत्यु हो गई है। अब देखिएगा चलेगा हम बात करेंगे तीसरी खबर की। भर्तृहरि महताब जो है लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर नियुक्त हुए हैं, लेकिन इनकी नियुक्ति को लेकर भी विवाद चल रहा है। रीजन क्या है, क्योंकि देखिएगा सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर नियुक्ति होने का कुछ नियम है। ये विपक्ष द्वारा कहा जा रहा है कि जो संविधान में जो चीजें चली आ रही है अर्थात जो प्रथा हमारी चली उस प्रथा को अपनाया नहीं गया, इस प्रथा का उल्लंघन करके नहीं बनाया गया। अब रीजन क्या है देखिएगा, जो भर्तृहरि महताब हैं वो 7 बार के लोकसभा के एमपी रह चुके हैं और इनको ये बनाया गया। लेकिन जो प्रथा चले उस प्रथा के अनुसार ही होता है कि जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है लोकसभा का उन्हें क्या किया जाता है, स्पीकर प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। जबकि उनसे 8 बार के जो है 8 बार के एमपी हैं कोडी कुनिल सुरेश, ये जो विपक्ष पार्टी के हैं, समझ रहा है, इनको न बना करके इन्हें बनाया गया। तो यहाँ पे कह रहा है जो प्रथा चली जा रही है उस प्रथा का उल्लंघन हो रहा है, इस वजह से विवाद में पड़ा हुआ, विवादित है। ठीक है, अब देखिए तो भर्तृहरि महताब जो चुने गए लेकिन विवाद है। अब देखिए क्या होता है आगे। अब बात करेंगे प्रोटेम स्पीकर का मतलब क्या है, तो आप समझ जाएंगे प्रोटेम स्पीकर का मतलब क्या है। देखिए ये लैटिन मुहावरा क्या है, लैटिन शब्द का मुहावरा है जिसका मतलब होता है फिलहाल के लिए। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो प्रोटेम स्पीकर कुछ समय के लिए आए, इसके बाद जो लोकसभा अध्यक्ष आएंगे, ठीक है, तो फिलहाल के लिए जो होता अस्थायी बोल सकते हैं, तो अस्थायी के लिए जो है प्रोटेम स्पीकर चुने जाते हैं। आप देखिएगा इनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है कि जो लोकसभा और विधानसभा, राज्यसभा नहीं, क्योंकि राज्यसभा भंग नहीं होती है, लोकसभा और विधानसभा का अध्यक्ष नवनिर्वाचित सदन की पहली बैठक से पूर्व पद छोड़ देता है। तो लोकसभा और विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है वो नवनिर्वाचित सदन की पहली बैठक के पद को छोड़ देता है। इसलिए उस पहली बैठक को संचालित करने के लिए हमें प्रोटेम स्पीकर की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि किसी के देख रेख में हम कोई कार्य संपादन करेंगे। इसके बाद देखिए दूसरा, इन्हें क्या किया कि राष्ट्रपति द्वारा जब कोई नवनिर्वाचित मतलब कि लोकसभा या विधानसभा गठित होती है तो उसकी पहली बैठक जो होता है उस समय जो अध्यक्ष नवनिर्वाचित अध्यक्ष अपने पद को छोड़ देते हैं। तो उस पद को भरने के लिए हम प्रोटेम स्पीकर लाते हैं, और वो प्रोटेम स्पीकर लाता कौन है, राष्ट्रपति या राज्यपाल, किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति या राज्यपाल। तो द्रौपदी मुर्मू द्वारा जो है राष्ट्रपति जो है राज्यपाल नहीं, हम राष्ट्रपति द्वारा लगा कि नवनिर्वाचित सदन की बैठकों की अध्यक्षता के लिए प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इनका कार्य क्या होता है। इनका कार्य होता है पहली बैठक की अध्यक्षता करना, इसके बाद नए सदस्यों को शपथ दिलाना, ये जो होता है प्रोटेम स्पीकर का कार्य होता है। तो ये प्रोटेम स्पीकर है, अब ध्यान दीजिए। ठीक है, तो आज की खबर पूरी हुई।